चलिए, गुड इवनिंग गुड इवनिंग डेविड, गुड इवनिंग। रैट ट्रैप चल रहा है हमारा, और बेटा रैट ट्रैप में अब एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम जब पढ़ा था तो यहाँ तक पढ़ा था कि द आयरन मास्टर वेंट लाफिंग, वो हंसता हुआ चला गया। कहने का मतलब ये है बेटा, स्टर्जन स्ट्रॉम नाम याद रखना आयरन स्मिथ है, जो राम्सजो आयरन मिल में काम कर रहा था। उसको आप बोलोगे स्टर्जन स्ट्रॉम आयरन स्मिथ, और जो राम्सजो आयरन मिल का ओनर है वो है हमारा आयरन मास्टर। तो पेडलर ने रिफ्यूज कर दिया दैट ही वुड नॉट गो टू द मैनोर्स हाउस, इनके घर नहीं जाएगा, उसने मना कर दिया। और आयरन मास्टर वॉकड आउट ऑफ द आयरन मिल, वो चला गया फॉर्ज में से। ठीक आधे घंटे के बाद आयरन मिल के बाहर बेटा कैरियज के व्हील्स के रुकने की आवाज सुनाई देती है। इट वॉज लाइक 23rd of December। बहुत सही टाइम पर हम ये स्टोरी पढ़ रहे हैं, मोर और लेस वही टाइम है। तो 23rd of December, और बेटा ये जो है वो रुकता है, और कैरियज में से एक लड़की उतर के आयरन मिल के अंदर आती है, और शी इज एडला विल्मिंसन। शी इज एडला विल्मिंसन, द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ this iron master. Iron master did not have the communication skills. उसके पास शायद वो कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं थी बेटा, और उसने तैयार नहीं कर पाया पेडलर को घर चलने के लिए। जब वो घर गया तो आयरन मास्टर ने अपनी बेटी को बताया कि उसका एक फ्रेंड आयरन मिल में सो रहा है, और एडला को भेजा कि उसको तुम ले आओ। राइटर एडला को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। शी कम्स इनटू द फॉर्ज, वो फॉर्ज में अंदर आती हैं। एडला इज नॉट एट ऑल प्रिटी, वो खूबसूरत नहीं है, बट शी वॉज मॉडेस्ट, बहुत पोलाइट, बहुत हम्बल है। शी हैड लार्ज बिग आईज, बड़ी बड़ी आंखें हैं, और अंदर आकर के वो इधर उधर देखती है, कहां है वो फादर का फ्रेंड। एडला इतनी कंसर्न्ड है, शी इज सो काइंड, कि बेटा उसने मालूम है क्या किया। हाँ जी, गुड इवनिंग अलेक्सेंद्र। उन्होंने क्या किया बेटा, वैले को अपने साथ लेके आई है, और वैले के हाथ में एक फर कोट है, वो गरम कोट है। आप खुद देखो कितना ज्यादा वो पर्टिकुलर है। तो बेटा वो अपने साथ वैले को लेके आई है, बॉय सर्वेंट को लेके आई है। बॉय सर्वेंट के हाथ में एक फर कोट है। अंडरस्टैंडेबल है, फौज से बाहर निकलेगा, उसको ठंड लगेगी। फादर ने बताया था कि वो अपने टॉर्न क्लोथ्स में है। तो एडला उसको बेटा आती है अंदर और देखती है कि वहीं सोया हुआ था वो, तो बिल्कुल फायर के पास, वही स्लाउच हैट उसने अपने मुंह पे रख रखी थी। एडला ने जैसे ही देखा द मैन वॉज स्लीपिंग, वो जाती है एंड शी ऑल्सो रिमूव्ड द हैट ऑफ द पेडलर। उसने भी बेटा वो हैट हटा दिया उसके चेहरे से, और चेहरे से जो हैट हटाया तो वो पेडलर जो सो रहा था फिर से ऐसे छलांग लगा के उठ के बैठ गया। और बेटा ही वॉज एस्टोनिश्ड टू लुक दैट अ गर्ल वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम।
एक लड़की उसके सामने खड़ी हुई है, बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा है उसको. ही वॉज सो मच सरप्राइज्ड, ये क्या हुआ. एडला वॉज सच अ गुड जज ऑफ कैरेक्टर. एक ही मिनट में उसने जो आंखें देखी उस पेडलर की, तो बेटा शी अंडरस्टूड कि उसकी आंखों में ऐसा डर था जैसे किसी थीफ की आंखों में होता है. और उसे लगता है कि ये आदमी या तो जेल से भागा हुआ है या कहीं से कुछ चुरा करके भागा है. और वो जैसे ही ये बात समझ गई, पर अभी कंफर्म्ड नहीं था वो कौन है. फादर ने तो ये कह के भेजा था कि उसका दोस्त है, पर शी कुड रीड द आईज ऑफ द मैन एंड शी कुड अंडरस्टैंड कि उसकी आंखों में एक चोर के जैसा डर था. और बेटा उसको घर तो लेके जाना है क्योंकि फादर ने कहा है. तो उसने बहुत सिंसेरिटी के साथ बोला, आई एम सॉरी, पर मेरे फादर कह रहे थे कि आप यहाँ सोना चाहते हैं, पर मैं आपको ले जाने के लिए आई हूं. और मैं आपको प्रॉमिस करती हूं, जितनी फ्रीली आप हमारे घर जा रहे हैं, उतनी फ्रीली जब आप चाहेंगे तो हम आपको अपने घर से जाने भी देंगे. आज का लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनो. तो बेटा ये जो बात एडला ने बोली, इसे हम बोलते हैं शी हैड द कम्युनिकेशन स्किल्स. उसको पता है कि अगर ये आदमी चोर है तो एक चोर को क्या चाहिए होता है, फ्रीली वो कहीं भी आ जा सके. तो उसने यही एश्योरेंस दिया कि जितनी फ्रीली वो घर जाएगा, उतनी फ्रीली वो जब चाहेगा घर से ही कैन गो. ये एश्योरेंस जो दिया, तो बेटा वो जो पेडलर है, ही बिलीव्ड द एश्योरेंस. दूसरी चीज, एडला की वॉइस में सिंसेरिटी थी. सिंसेरिटी का मतलब वाकई में ऐसा लगा उसकी बात को सुन के, उसकी टोन को सुन के, इसकी आवाज को सुन के, कि वाकई में शी विल अलाउ हिम टू गो. एंड ही एग्रीड टू गो विद हर. क्यों एडला की इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया पेडलर ने? क्यों फादर के इनविटेशन को डिसरिगार्ड कर दिया था? Because Edla had the communication skills. She gave him the assurance that he would be allowed to leave the house whenever he wanted to. Edla had sincerity of tone in her voice when she spoke, and this sincere tone instilled confidence in the man. Confidence आ गया उस आदमी में. और ये जानते हुए भी, ये बेटा समझते हुए भी, दैट ही वुड बी इन ट्रबल एडला के घर जाने से, ही एग्रीड टू गो अलोंग विद हर. ये कारण है कि वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, वो एक आवारा आदमी है, बट ही वॉज अ वेल बिहेव्ड, वेल मैनर्ड, नाइस मैन. He knew how to behave with a woman. और बेटा अपने ऊपर मुसीबत ले ली, उसके साथ जाने को तैयार हो जाता है, ये जानते हुए भी कि वहां जाके वो पकड़ा जाएगा. तो ये जो इंसिडेंट है, इससे तुम्हें एडला की भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने समझाई, और इससे मैंने तुम्हें पेडलर की भी कैरेक्टरिस्टिक्स समझाई. ही वॉज अ वेल मीनिंग बॉय, वेल मैनर्ड. और बेटा जैसे ही उसने हां किया, वैसे ही वैले ने उसको कोट पहनाया, और बेटा बाहर निकलते हैं. सबसे पहले एडला बाहर निकल जाती है क्योंकि कैरियज में बिठा के उसको लेके जाएगी. पीछे पीछे बेटा ये जो पेडलर है, ये भी बाहर निकलता है फोर्ट से.
ये मुड़ के नहीं देखता उस आयरन स्मिथ को, क्योंकि आयरन स्मिथ और उसका असिस्टेंट दोनों बेटा शॉक्ड थे कि जिसको वो एक वॉन्डरर समझ रहे थे, एक पेडलर समझ रहे थे, वो इतना इंपॉर्टेंट पर्सन था कि उसे लेने के लिए खुद मैडम एडला आई हैं। और बेटा साथ में वो वैले बाहर निकल जाता है और ये बैठे हुए हैं कैरियज में और घर की तरफ जा रहे हैं। What were the thoughts of the peddler when he was sitting in the carriage? When the peddler was sitting in the carriage, जब peddler carriage में बैठा था, he was cursing himself. Why did he steal the money? अपने आप को कर्स कर रहा था कि पैसे क्यों चुराए। बेटा पेडलर जो है वो जानता है दैट ही वुड बी इन ट्रबल, वहां जाके कुछ मुसीबत आने वाली है। उसे इविल फॉरबिडिंग हो रहा है। फॉरबिडिंग का मतलब होता है बिफोर हैपन, पहले होने से पहले उसको फील हो रहा है कुछ बुरा होगा। प्रेमोनिशन हो रहा है, उसको पता है कि कुछ बुरा होगा। जैसे तुमने क्लास 10th में पढ़ा था, कैल्पर्निया हैड प्रेमोनिशन, सीजर को मना कर रही थी जाने से। ऐसे ही पेडलर को जा तो रहा है घर, बट ही हैड द प्रेमोनिशन, कुछ गड़बड़ होने वाली है वहां जाके। और बेटा वहां पे पहुंचे, रात का टाइम था, कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा बात नहीं हुई और ये भी सो गए। इट वॉज 23rd of December, पेडलर भी सो गए और बेटा आयरन मास्टर भी सो गए एंड एडला ऑल्सो स्लेप्ट। जो कहानी का लास्ट पार्ट है वो अगले दिन होगा क्रिसमस ईव पर, एंड क्रिसमस ईव मीन्स 24th December। पहले आप यहां तक पढ़ेंगे नोट्स में से ध्यान से और उसके बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे। नोट्स में बेटा पेज पे हेडिंग दिया है एडला एक्सक्यूज मी मैम, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। हाँ उदय बोलो बेटा। मैम लास्ट टाइम जो पढ़ा था उसके बाद के नोट्स नहीं आए। क्यों, बस आधे ही हैं? हाँ मैम। इज दैट, मैंने यस भेज मैम। आधे दिए मैंने। यस मैम। यस मैम। तो एक काम करते हैं बेटा, ये तो मैं नोट्स भेज दूंगी तुम्हें, डोंट वरी। अभी एक काम करो, फ्लेमिंगो तो सभी के पास होगी, आई डिड नॉट नो इट। हाँ यस मैम। फ्लेमिंगो तो आपके पास है, पेज नंबर 37 निकाल लेना बेटा, बुक में से पढ़ा देती हूँ, फिर ये नोट्स में वीडियो बना के भेज दूँ। और बेटा प्लीज कुछ भी करो, आ जाओ, मुझे मैसेज कर दो कब आओगे, तो मैं 2-3 नोट्स आगे के तो दे ही दूंगी तुम्हें। आई विल गिव द नोट्स ऑफ इंडिगो, आई विल गिव द नोट्स ऑफ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड इवेंट्स। तो नेक्स्ट वीक से आकर के मुझे मैं खुद ही तुम्हें टाइम बता दूंगी कि कब आकर के, तो आके और फिर लेके जाना उसको। थोड़े से चार्जेस तो होंगे, फोटोस्टेट चार्ज दैट यू विल पे, बट दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू ऑल्सो। 2 मिनट के लिए आओ, कलेक्ट करो और ले जाना। Good evening, ma'am. हाँ बेटा सृष्टि। Today is my new day. Sorry, first day. So can you tell me from where I get the notes? I will let you know everything. हाँ, we will Okay, talk ma'am. on phone. अभी फ्लेमिंगो Okay, में बेटा पेज नंबर 37 निकालो जरा। okay, ma'am. Now, it was last paragraph से पढ़ रही हूँ बेटा। It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge. Forge मैंने बता दिया, that particular room जहाँ वो fire जल रही होती है, furnace होती है। And a new guest came in, but this time it was not the iron master. He had sent his daughter, apparently का मतलब clearly, hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. बेटा persuasion का मतलब होता है making ready, शायद इसके पास persuasive powers हैं, उसको तैयार कर लेगी घर आने के लिए। She entered, followed by a valet, उसके साथ एक boy servant भी आया था, carrying on his arm a big fur coat. She was not at all pretty, वो देखने में सुंदर नहीं है एडला, but seemed modest, very polite, very well-mannered girl, and quite shy. In the forge, everything was just as it had been earlier in the evening. The master blacksmith and his apprentice का मतलब assistant, still sat on their bench. और अभी भी वो दोनों बैठ के वैसे ही फैक्ट्री में काम कर रहे थे। And iron and charcoal still glowed in the furnace.
और बेटा वैसे ही कोयला जल रहा था फायर में. The stranger had stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head. और पेडलर अपने सिर के नीचे एक पिग आयरन लगा के सो गया था. वो छोटा सा टुकड़ा उसका पिलो बना लिया लोहे का और सो रहा था. And his hat pulled down over his eyes. और बेटा अपने मुंह के ऊपर उसने वो टोपी डाल ली थी, आंखों में रिफ्लेक्शन ना पड़े. As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his hat. एडला ने उसे देखा, उसकी टोपी हटा दी. The man was evidently used to sleeping with one eye open. पेडलर को तो आदत थी एक आंख खोल करके सोने की. इसका मतलब he did not have carefree sleep. डीप स्लीप उसको आती ही नहीं थी क्योंकि चोर था. He jumped up abruptly. Abruptly मतलब at once उठ के खड़ा हो गया and seemed to be quite frightened और डर गया. My name is Edla Wilmanson, said the young girl. My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight. And then I asked permission to come and bring you home to us. I am so sorry, Captain, that you are having such a hard time. Hard मतलब difficult time. और बेटा वो उसे कैप्टन कह के बात कर रही है क्योंकि फादर ने बताया था मेरा दोस्त है, कैप्टन था आर्मी में. मुझे बहुत दुख हो रहा है आपके साथ इतना बुरा हुआ. She looked at him compassionately. Kindly उसकी तरफ देखती है with her heavy eyes. Heavy का मतलब large eyes. And then she noticed that the man was afraid. आंखों में देख के समझ गई ये आदमी तो डरा हुआ है. Either he has stolen something or else he had escaped from jail. She thought and added quickly, you may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you came. Only please stay with us over Christmas Eve. We will allow you to leave. बस क्रिसमस ईव पर हमारे साथ दिन स्पेंड कर लीजिए 24th of December. She said in such a friendly manner that the red trap peddler must have felt confidence in her. उसको कॉन्फिडेंस हो गया कि सच बोल रही है. और बेटा कहता है it would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss. आप मेरी वजह से परेशानी उठाएंगी. बॉदर का मतलब ट्रबल लेंगी, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था. I will come at once. बेटा he accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow, threw it over his rags. Rags वो torn cloth, फटे हुए कपड़ों के ऊपर से पहनाता है कोट, and followed the young lady out to the carriage. Without बेटा granting का मतलब looking at the astonished blacksmith so much as a glance. और पेडलर बाहर निकलते समय वो जो मास्टर स्मिथ और उसका अप्रेंटाइज बैठा है, एस्टोनिश्ड मतलब सरप्राइज्ड, मुंह खोले हुए कि अरे ये कौन था, उनकी तरफ पेडलर मुड़ के देखता भी नहीं है. But while he was riding up to the manor house, landlord house, बेटा बड़ा सा मकान जो इसका है आयरन मिल के मालिक का, उसके घर की तरफ जाते हुए he had evil forebodings. Evil मतलब bad, forebodings का मतलब बेटा happening in the future. आगे क्या होगा, बुरा होगा, ये उसे फील हो रहा था, प्रीमोनिशन हो रहा था. अपने आप को कर्ज कर रहा था पेडलर. Why the devil did I take that fellow's money? He thought, now I am sitting in the trap and will never get out of it. और मैं कभी इससे बाहर नहीं निकलूंगा. The next day was Christmas Eve, and when the iron master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade. अब बेटा ये लास्ट का पार्ट इसका स्टोरी का सुन लीजिएगा. What happened? अगले दिन सुबह, ये भी बहुत ध्यान से सुनने वाला है. अगले दिन सुबह जैसे ही बेटा पेडलर जो है वो अभी सो के उठा नहीं था, एडला सुबह उठ के शी वॉज मेकिंग गुड ब्रेकफास्ट फॉर द मैन. शी वॉज अ वेरी काइंड गर्ल. शी वॉज अ ट्रू क्रिश्चियन.
शी न्यू द मैन वॉज हंग्री, तो बेटा उसके लिए खूब अच्छी तरह सामान खाना वाना बना रही है। वो चाहती थी दैट द मैन शुड सेलिब्रेट अ गुड क्रिसमस दिस ईयर। और बेटा जो फादर है, आयरन मास्टर वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज उसने कभी नहीं सोचा था बाय चांस उसका पुराना दोस्त ऐसे उसे मिल जाएगा। तो एडला डाइनिंग रूम में टेबल लगा रही है और बेटा आयरन मास्टर खुशी खुशी आते हैं, आकर के टेबल पर बैठ जाते हैं और एडला से बातें करने लगते हैं कि एडला, सबसे पहले तो इसे खिला पिला के कुछ मोटा करेंगे मेरे दोस्त को, और फिर कोई ढंग की जॉब दिलाएंगे। ये क्या चूहेदानियां बेच रहा है वो, क्योंकि चूहेदानियां टंगी हुई थी, वो समझ गया चूहेदानी बेच रहा है। तो बेटा एडलर अब अपने फादर से शेयर करती है, फादर से कहती है, फादर मेरे को आई एम सॉरी, कल रात को जब मैंने उस आदमी को देखा तो मुझे कहीं से नहीं लगा कि ये आर्मी में रह चुके हैं। उल्टा मुझे तो उनको देख के ये भी नहीं लगा कि वो एजुकेटेड है, वो पढ़े लिखे हैं। और बेटा जैसे ही उन्होंने ये बात बोली तो आयरन मास्टर कहते, डोंट वरी, अभी तुम देखना वो नहा धो के तैयार होके आएगा, और जो गंदे आवाराओं वाले कपड़े पहन रखे हैं जैसे ही वो चेंज करके आएगा तो तुम्हें उसका बिहेवियर भी चेंज ही दिखाई देगा और यू विल बी सरप्राइज्ड। लड़की कहती है ठीक है, ओके, हो सकता है गलत फहमी हो गई हो। पर बेटा आयरनी ये कि जैसे ही ये हुआ, जैसे ही ये बोला आयरन मास्टर ने, उतनी ही देर में बेटा डाइनिंग रूम का दरवाजा खुला और पेडलर वहां खड़ा हुआ था। पेडलर की शेव करा दी है वेले ने, पेडलर के वो गंदे गंदे लंबे लंबे बाल काट दिए हैं, शेव हो गई है, और आयरन मास्टर का एक सूट उसको पहना दिया गया है। बढ़िया स्टार्च्ड बेटा उसने शर्ट पहनी है, सूट कोट पहना हुआ है और बढ़िया वाले जूते पहने हुए हैं, और देखने में बहुत हैंडसम लग रहा था लड़का। पर बेटा प्रॉब्लम ये कि जो पेडलर वो आयरन मास्टर बोल रहा था अभी तुम सरप्राइज्ड रह जाओगी, उसने जैसे ही इस आदमी को देखा नहा धो के तैयार खड़ा हुआ, वो खुद शॉक्ड रह गया, क्योंकि ये आदमी जो शेव करके पैर बेटा बाल वाल काट करके नहा धो के सामने खड़ा है, ये साफ दिखाई दे रहा था उसका दोस्त नहीं था। आयरन मास्टर को समझ आ गया कि कल रात को डिम रिफ्लेक्शन में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ये तो मेरा दोस्त नहीं है, और सारी की सारी जो दया और अच्छा बिहेवियर दिखाया जा रहा था, दोस्ती वोस्ती भूल गया। और आयरन मास्टर चिल्लाता है, व्हाट डू यू मीन, इन सब का क्या मतलब है। और बेटा ये जो है पेडलर, इसे तो पहले ही पता था, जैसी मेरी शक्ल देखेगा सब खत्म। तो बेटा वो घबराता नहीं है, वो पेडलर साफ बोलता है कि देखिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं तो वैसे भी आपके घर नहीं आना चाह रहा था, आप ही लेने आए थे मुझे, आप ही जिद कर रहे थे, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, मैं अपने पुराने कपड़े पहन लेता हूं और मैं चला जाता हूं। तो बेटा आयरन मास्टर, सच में गलती तो आयरन मास्टर की थी, पर इतनी जल्दी हम गलती अपनी मानते नहीं हैं। तो आयरन मास्टर ने बोला, क्यों, तुमने अपनी सच्चाई भी तो नहीं बताई थी मुझे, अगर मैं तुम्हें अपने घर लेके आया तो तुमने भी तो ये नहीं बताया कि तुम नहीं हो नील सोल्फ। अब बेटा वो जो है क्या बोलता, आयरन मास्टर कहता है, तुमने धोखा दिया है और मैं अभी पुलिस को बुलवाता हूं और देखता हूं कि वो तुम्हारे साथ क्या करेगी। और ये सुनते ही पेडलर का रिएक्शन सुनो, जहां पेडलर खड़ा हुआ था वो चल के अंदर आया, और जहां बेटा ये आयरन मास्टर बैठा है उस टेबल पे धाड़ हाथ मारता है तेजी से और कहता है, लुक आयरन मास्टर, अगर आपने आज मुझे पुलिस के हवाले कर दिया तो ये पूरी दुनिया जो कि एक चूहेदानी के जैसी है, इस चूहेदानी में आप फंस जाओगे और आप इसमें से बाहर नहीं निकल पाओगे। बेटा
उसने ये जो बात बोली, पेडलर ने चिल्ला करके गुस्से में, ये बात समझ नहीं आई आयरन मास्टर को, पर ये जरूर समझ आ गया कि ये गुस्से में है बहुत। आयरन मास्टर बेटा थोड़ा सा हंसता है और कहता है, अरे नहीं, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, जा तू निकल यहां से, और उसको भेज देता है। कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है बिकॉज इट इज टेकिंग अनएक्सपेक्टेड टर्न्स। और आयरन मास्टर की बात सुन के पेडलर बाहर निकल जाता है, उसको तो जाना ही था, वो कौन सा यहाँ रुकने आया था। पर बेटा दरवाजे तक पहुंचता है कि एडला जो सब कुछ देख रही थी इतनी देर से, वो गई जाकर के दरवाजा बंद कर लिया और अपने फादर से बोलती है, आई डोंट थिंक सो ही शुड गो। मुझे नहीं लगता कि इसको जाना चाहिए फादर आज। और बेटा इतना कहने के बाद में उसने क्यों उसका फेवर लिया, 1 2 3 4 5 रीजंस आराम से आप पढ़ोगे। Why did एडला इंटरवीन? एडला को तो इंटरवीन करना ही नहीं था ना, उसको तो साइड लेना ही नहीं था ना, वो तो पहले ही कल रात को ही आंखों में देख के समझ गई थी कि ये बंदा तो चोर है। उल्टा कहना चाहिए था, पापा मैं तो पहले ही कह रही थी ये तो चीट है। पर बेटा एडला ने उसका फेवर किया, क्यों, वो रीजंस हम बाद में देखेंगे, पहले यहां तक इसको जल्दी से पढ़ लेते। Now the next day was Christmas Eve, and when the iron master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade. वो ब्रेकफास्ट करने आए और अपने पुराने रेजिमेंटल मतलब आर्मी के, कॉमरेड मतलब फ्रेंड के बारे में सोच रहे थे। whom he had run across. run across का मतलब met, जिससे मुलाकात उनकी हो गई थी so unexpectedly, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के उनकी जो है वो अपने पुराने दोस्त से मुलाकात हो गई थी, उसके बारे में सोच रहे हैं आयरन मास्टर। First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones. थोड़ा सा बॉडी पे फ्लैश चढ़ जाए, he must eat well. He said to his daughter who was busy at the table. और बेटा एडला तो डाइनिंग टेबल सजा रही है। And then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat traps. Country का मतलब villages, फिर इसे कुछ respectable job दिलाएंगे, ये क्या rat traps बेच रहा है। It is queer, बेटा queer का मतलब strange, बहुत अजीब बात है, that things have gone downhill with him as badly as that. बेटा downhill का मतलब opposite, adverse. बहुत अजीब बात है फादर कि इन कैप्टन साहब के साथ इतना बुरा हुआ। Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. मुझे कल उसकी शक्ल देख के ऐसा लगा ही नहीं कि वो पढ़े लिखे भी हैं क्या। You must have patience, my little girl, said the father. As soon as he gets clean and dressed up, अभी तैयार होके जब आएंगे, you will see something different. Last night he was naturally embarrassed. थोड़ा shy था, थोड़ा uncomfortable था. The tramp manners. बेटा tramp का मतलब भी wanderer, homeless, आवारा इंसान. The tramp manners. Manners का मतलब behavior will fall away from him with the tramp clothes. ये वाले कपड़े उतरेंगे, अच्छे कपड़े पहनेगा, अच्छा आदमी दिखाई देगा। Just as he said this, the door opened and the stranger entered. Yes, now he was truly clean. बहुत साफ सुथरा तैयार होके आया है पेडलर। Well dressed. The valet had bathed him. वो सर्वेंट ने उसको नहला वेला दिया, cut his hair and shaved him. Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes which belonged to the iron master. He wore a white shirt and a starched collar and whole shoes. बढ़िया कॉलर पहन रखे हैं, बढ़िया जूते पहन रखे हैं। But although his guest was now so well groomed, बेटा groomed मतलब dressed, the iron master did not seem pleased. Pleased मतलब happy. पर उस आदमी की शक्ल देख के आयरन मास्टर बिल्कुल खुश नहीं हुआ। He looked at him with puckered brow. बेटा bro मतलब face, puckered का मतलब angry, गुस्से में देखता है
And it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection, uncertain का मतलब dim reflection from the furnace, furnace मतलब fire, he might have made a mistake. But that now, when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him. Mistake matlab misunderstand him for an old acquaintance. Acquaintance matlab friend. What does this mean? He thundered. He कौन? Iron Master. Thundered matlab चिल्लाता है. The stranger made no attempt. Attempt matlab try. टू डिसिम्युलेट. बेटा डिसिम्युलेट का मतलब लिखेंगे आप यहाँ पे एक्सक्यूज. कोई एक्सक्यूज नहीं बनाता पेडलर. ही सॉ एट वंस. यहाँ सॉ का मतलब अंडरस्टूड. वो 1 मिनट में समझ गया दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड. स्प्लेंडर मतलब फैसिलिटीज. ये जो इतनी तमाम मुझे लग्जरीज दी जा रही थी ये खत्म. इट इज नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड. I never pretended to be anything. Pretended मतलब acted. मैंने कुछ भी बनने की कोशिश नहीं करी. But a poor trader. And I pleaded. Pleaded मतलब requested. And begged to be allowed to stay in the forge. बेटा begged मतलब फिर से लिख लेंगे. I was asking. मैं तो आपसे politely कह रहा था मुझे वहीं सोने दो. But no harm has been done. अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है. At worst I can put on my rags again and go away. और फिर मैं चला जाऊंगा पुराने कपड़े पहन के. Well, said the iron master, hesitating a little. थोड़ा सा बेटा थोड़ा नर्वस तो हो जाता है. It was not quite honest either. पेडलर से कहता है पर तुम ऑनेस्ट भी नहीं हो. तुमने सच भी नहीं बताया. You must admit that. Admit मतलब you must agree. And I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. बेटा sheriff मतलब पुलिस. The tramp, ये क्वेश्चन पूछते हैं बेटा. उसका रिएक्शन क्या हुआ जब आयरन मास्टर ने उस पर ब्लेम लगाया. The tramp took a step forward and struck the table with his fist. Hit the table with his fist. Now I am going to tell you, Mr. Iron Master, how things are. This whole world is nothing but a big rat trap. All the good things that are offered to you are nothing but cheese rinds, circle, and bits of pork. Bits matlab pieces, pork matlab meat. Set out to drag. और ये सारी baits drag का मतलब pull करती हैं a poor fellow into trouble. हर इंसान को ये चीजें दुनिया में फंसा देती हैं. And if the sheriff comes, अगर आज पुलिस आती है and locks me up for this, और मुझे जेल ले जाती है, then you, Mr. Iron Master, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork, and then you will get caught in the trap. एक दिन आप भी फंस जाएंगे और इस दुनिया में आप भी अट्रैक्ट हो जाएंगे बेट से जैसे मैं हो गया था. The iron master began to laugh. आयरन मास्टर ने हंसना शुरू कर दिया. That was no so badly said. बेटा badly मतलब seriously. अरे मैं इतनी seriously नहीं बोल रहा था. My good fellow, perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve. अरे पुलिस को भी क्रिसमस ईव बनाने दो, छोड़ो. But now get out of here as fast as you can. पर जैसे निकल सकते हो उतनी जल्दी निकल जाओ घर से बाहर. But just as the man was opening the door, वो दरवाजा खोल के बाहर निकलने वाला है, the daughter said, I think he ought to stay with us today. Father, इसे आज यहाँ रुकना चाहिए. I don't want him to go. मैं नहीं चाहती कि ये जाए. And with that she went and closed the door. अब बेटा सबसे बड़ी बात ये कि why did she interfere for the man? उसका फेवर क्यों लिया? तो आप जब रीजंस लिखोगे तो आप लिखोगे कि सुबह से एवरीथिंग शी वाज मेकिंग फॉर द मैन
एंड शी वॉज सो अटैच्ड विद दिस आइडिया कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई कि अब ये चला जाएगा. वो सुबह से तैयारी कर रही थी एंड शी कुड नॉट डिटैच फ्रॉम दैट आइडिया. जैसे आपको गुस्सा कब आता है? मुझे केएल वाले बच्चे बता रहे मैम पार्टी है ब्रॉडवे इन में सैटरडे की, खूब तैयारी चल रही है तुम लोगों के, और लास्ट मोमेंट पे जब ये पता चलता है कि पार्टी सैटरडे को नहीं होके संडे को होगी, तो भी तुम्हें गुस्सा आ जाता है, क्योंकि इस आइडिया से तुम इतना अटैच हो जाते हो कि उससे अपने आप को डिटैच करने में मुश्किल होती है. तो बेटा एडला भी अपने आप को डिटैच नहीं कर पाई इस आइडिया से कि जो मैं इतनी तैयारी कर रही थी वो तो खत्म. दूसरा बेटा अपने फादर को समझाती है कि हमने जिस इंसान को इनवाइट किया, चलो मिसअंडरस्टैंडिंग ही सही, और अब हमने इनवाइट किया, अब हम उसको बोले भागो यहां से, ये तो बहुत रूड लगेगा. तीसरा बेटा वो बोलती है कि फादर इस इंसान को कोई प्यार से क्रिसमस नहीं सेलिब्रेट करने देता होगा, मैं चाहती हूं कम से कम एक दिन तो ठीक से एंजॉय करे यहां पे रह करके. और बेटा लास्ट में शी वॉज रियली अ काइंड गर्ल, सेल्फलेस गर्ल. शी वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट हर सेल्फ. उसकी आइडेंटिटी जानते हुए भी कि आंखों में चोर वाला डर है, चीट है, उसके बावजूद वो उसे बेटा घर में अनकंडीशनल फेथ, ट्रस्ट और फ्रेंडशिप देना चाहती है. इसलिए उसने उसका साथ दिया और उसे रोक लिया. फादर ने जब बातें सुनी, फादर बोले कितना अच्छा समझाती हो तुम, कोई चर्च का प्रीस्ट भी नहीं समझा सकता. बस मुझे डर इस बात का है कहीं इसे घर में रख के तुम्हें पछताना ना पड़े. बेटा पर ऐसा कुछ होगा नहीं. एडला समझ गई, फादर मान गए, और एडला ने उसको बिठाया, उसे ब्रेकफास्ट कराया. हमारा पेडलर ब्रेकफास्ट कर रहा है, एडला का मुंह देख रहा है, ब्रेकफास्ट कर रहा है, एडलर का मुंह देख रहा है. ओ गॉड, क्या बात है, इस लड़की ने ऐसा क्यों किया, उसको समझ नहीं आ रहा है. लास्ट पढ़ेंगे बेटा, फिर उसके बाद देखो टाइम होता है तो आंसर लिख पाऊंगी, अदरवाइज. नाउ आई एम What in the world are you doing? Said the father. The daughter stood there quite embarrassed. Daughter एकदम से बोल नहीं पाई and hardly knew what to answer. अब देखो फर्स्ट रीजन क्या है? That morning she had felt so happy when she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. Wretch मतलब creature. इस आदमी के लिए हर चीज कितनी अच्छी अच्छी बनाने वाली हूँ. She could not get away from the idea all at once. इस आइडिया से अलग नहीं हो पाई. And that was why she had interceded for the vagabond. Interceded का मतलब took the favor. I am thinking of this stranger here, said the young girl. He walks and walks the whole year long, and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home. और ये कंफर्टेबल हो ऐसा पॉसिबल लगता नहीं है कहीं जगह मिलती होगी. Wherever he turns he is chased away. बेटा chased away का मतलब sent away, इसे भेज देते होंगे लोग. Always he is afraid of being arrested and cross examined. I should like to have him enjoy a day of peace with us here. Second reason, just one in the whole year. साल में एक दिन तो चैन से गुजारे. The iron master mumbled. बेटा mumbled का मतलब spoke. Something in his beard. Something in his beard का मतलब very slowly. पिताजी मन मन में कुछ बोल रहे हैं गुस्से में. He could not bring himself to oppose her. फादर के पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है अपनी बेटी को समझाने के लिए. It was all a mistake, of course, she continued. हमने गलती से बुलाया था. But anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer. Cheer मतलब बेटा feast, food, party. Third reason, you do preach worse than a parson. बेटा parson मतलब priest.
प्रीस्ट से भी बुरा समझाती हो, इसका मतलब बहुत बढ़िया समझाती हो. Said the iron master, I only hope you won't have to regret this. Regret means feel sorry. The young girl took the stranger by the hand and led him up to the table. उसे टेबल तक ले गई. उससे बोलती है, now sit down and eat, she said, for she could see that her father had given in. बेटा given in का मतलब agreed, father मान गए हैं, अब कुछ नहीं होगा. The man with the rat trap said not a word. He only sat down and helped himself to the food. Time and after he looked at the young girl who had interceded for him. Why had she done it? What could the crazy idea be? उसे यकीन नहीं हो रहा था. नेक्स्ट टर्न पे बेटा पूरा खत्म हो जाएगा ये वाला हमारा. अभी एक छोटा सा क्वेश्चन लिख के एंड देन दैट विल बी ऑल. लिखिए बेटा. आपके इसी का ही कहानी का बेटा लिखवा रही हूं मैं, ये जो आपका है बुक में से एनसीईआरटी का. What are the instances? What are the instances in the story that show, NCERT का second question, what are the instances in the story that show that the character of the Iron Master, is different from that of his daughter in many ways. That of his daughter in many ways. कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट है बेटा आयरन मास्टर और उसके कैरेक्टर स्केच. ठीक है, डॉटर का एडला का. एंड वी विल राइट 4 डिफरेंसेस बिटवीन द टू. लिखेगा. The Iron Master and Edla are the father and daughter, comma, one of the closest relationships. Full stop. Yet in behavior, they are poles apart. पर बिहेवियर में बहुत दूर दूर हैं. Are poles apart. फुल स्टॉप. एक लाइन छोड़ो, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो. आयरन मास्टर was experienced and elderly. Full stop. But he did not have the ability to judge the characters. Full stop. Edla was young, yet she had great observation power.
she had great observation power. Full stop. She could read the fear in the eyes of the peddler. She could read the fear in the eyes of the peddler. Full stop. बेटा एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो. Edla had communication skills. Edla had communication skills. Full stop. The father could not persuade, Persuade. The father could not persuade the peddler to come home. Full stop. The sincere words, full stop, the sincere words of Edla made the impact. The sincere words of the peddler of Edla made the impact, and he was ready to go along with her. Full stop. Beta, last paragraph. Edla was a true Christian. Full stop. She was selflessly kind. Full stop. In spite of knowing, knowing, knowing the identity of the man, comma, she invited him for the next Christmas. वो बेटा लास्ट उसमें पढ़ोगे, for the next Christmas. Full stop. On the other hand, the kindness of the father was under misunderstanding. Full stop. He jumped to the conclusion. शॉर्ट टेम्पर्ड है बेटा, एक एक बात में बस डिसाइड कर लेते हैं. She jumped to the conclusion. Full stop. He could not produce any goodness in the peddler. He could not produce any goodness in the peddler. Full stop. एक लाइन छोड़ के लास्ट में लिखो बेटा, it was Edla. एक लाइन छोड़ के लास्ट में लिखो, it was Edla who could touch. It was Edla who could touch the cord, CHORD, cord
she could touch the chord of his heart with selfless kindness, and the man was transformed. Full stop. बेटा अभी इसका